लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन का जो है पूरी तरह से मुस्तैद इंतजाम यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है लोकसभा फतेहपुर सीकरी से जो प्रत्याशी कांग्रेस के वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे कि आखिर जब वो जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का उन्हें माहौल नजर आ रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, देखो, सेना में मैंने सर्विस की 18 वर्ष। वहाँ देशभक्ति सिखाई गई, देश के लिए मर मिटने का कसम दिलाई गई हमको। देशभक्ति हमने सीखा। यहाँ आने के बाद लगा बेईमान भक्ति, दलाली, शोषण, अन्याय, अत्याचार का हमने माहौल देखा, तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, हम पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, दर्जनों मुकदमे और कई बार हमें जेल यात्रा करनी पड़ी। जब हम लोगों के लिए लड़े तो लोगों ने कहा राजनीति में क्यों नहीं आते, तो मैं पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। 2022 में कांग्रेस पार्टी से अच्छे वोट मिले। अब जनता ने मुझे लोकसभा चुनाव के लिए कह दिया है, मैं लड़ रहा हूं। अगर लोकसभा क्षेत्र फतेह सीकरी की जनता मुझे सांसद बनाती है तो इनके अधिकारों की जंग लड़ी जाएगी और ऐसा सांसद बनाएगी ये जनता कि आज तक देखा नहीं होगा। चौतरफा जनता के ऊपर जो हमला हो रहा है वो नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार, शोषण की जो नीति चल रही है, गरीबों के अधिकारों को खा रहे हैं अधिकारी नेता मिल करके, इस पर डांका नहीं डालने दिया जाएगा। इनकी हर लड़ाई हर सीमा पे लड़ी जाएगी। जो जितना बड़ा बेईमान उतना ही बड़ा तानाशाही की बात करता है। ये तानाशाही के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी जाएगी और कोई भी ताकत होगी उसे लड़ा जाएगा। 543 सांसद चुने जाते हैं देश के अंदर, तो मनोनीत होते हैं। सांसद बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर एक सैनिक सांसद बनता है तो देश के अंदर सिखाया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं सांसद बन जाओ तो दलाली चाहिए। सांसद बन गए थाने से दलाली, तहसील से दलाली, उधर खड़े हो जाइए आप थोड़े मिनट। हर जगह से दलाली ली जा रही है। अब नेताओं की कंडीशन, जब नेता दलाल बन गए, कुछ अधिकारी मिलकर के दलाली कर रहे हैं देश के अंदर। जब दलालों की संख्या खड़ी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर देश के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। जितना बड़ा बेईमान उतना ही बड़ा ताकत देश के अंदर है। इस सिस्टम के लिए सांसद बन के अच्छा काम किया जाएगा और अगर मेरी बात नहीं मानी गई, लाखों लोगों को सड़कों पर ले जाकर आपसे वादा करके जा रहा हूं। आप पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि तमाम खबरें जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है उनकी भी आचार संहिता उल्लंघन की चल रही है। इस पर क्या कहेंगे। मुझ पे पहले ही बहुत सारी एफआईआर हुई हैं और होंगी एफआईआर। अभी आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर हुई और मोटर व्हीकल एक्ट एफआईआर दर्ज हुई। अगर बीजेपी का प्रत्याशी जो लड़ रहा है उस पे भी वही फूल वर्षा की गई, उसी जेसीबी से फूल वर्षा की गई, कोई एफआईआर नहीं की गई। उसी जेसीबी से मेरे ऊपर फूल वर्षा की गई तो एफआईआर की गई। ये टोटल डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। अगर इसी तरह से तानाशाही चलती रही तो एक दिन इस देश की जनता रोडों पर होगी और ये तानाशाह आगे भागेंगे और जनता इनके पीछे होगी। ये जंग छिड़ गई है और रोकने वाला पैदा नहीं होगा। तानाशाही की एक सीमा होती है और इसके खिलाफ नेताओं को आना चाहिए। जनता ईमानदार नेता चुनेगी तो व्यवस्था बदलेगी। दलाल, बेईमान, लुच्चे, लफंग नेता चुनेगी तो इस देश का सत्यानाश हो गया। दोबारा से फिर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले काले अंग्रेज थे, अब इस देश के अंदर गोरे अंग्रेज थे, अब देश के अंदर काले अंग्रेज उनसे भी ज्यादा भयंकर गुंडाई कर रहे देश के अंदर। इसकी जंग रामनाथ लड़ेगा जनता को साथ लेकर के। अभी तक जब किसी पे व्यवस्था नहीं सुधरती है तो सेना को बुलाया जाता है। एक सैनिक who is having the lowest rank of the Indian Army, वो चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने मुझे टिकट दी और बहुत बड़े ताकतवर लोग टिकट मांग रहे थे, उनको रिजेक्ट किया। एक सोल्जर को सेलेक्ट किया। क्षेत्रीय जनता सोल्जर को सेलेक्ट कर रही है। लाखों की जनता को लेकर के रोड पर उतरूंगा और तानाशाही को चूर चूर कर दिया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार कह सकते हैं कि जो फौजी बाबा के नाम से मशहूर हैं और लोकसभा फतेहपुर सीकरी के अंदर लगातार जनसंपर्क कर अपनी जो है अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। सैयद शकील, यूपी की बात, आगरा।